आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 7। चैप्टर 7 का ये भाग 4 है। अगर भाग 3 तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट के वहाँ से देख सकते हैं। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक भी अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं। आपको पता है कि ये चैप्टर जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद इसका हम मॉडल सेट देंगे। और मॉडल सेट कहाँ पर देते हैं? टेलीग्राम ग्रुप में। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे और ये हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर को निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? इसमें से कौन सा स्मारक है जिसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला ए कुहान, जौनपुर की अटला मस्जिद, गौर की 12 सोन मस्जिद या दिल्ली की कुवात उल इस्लाम मस्जिद? तो इसका जो आंसर जो इसका देखिए, ये पहले देखिए शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया। इसमें से देखिए 3 वो ऐसे होंगे जो शेरशाह सूरी द्वारा, 3 ऐसे होंगे जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण नहीं करवाए गए होंगे और बाकी जो होगा सिर्फ एक ऐसा है जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया गया। देखिए, और एक और बात हम बताए थे कि जब भी आपको पता नहीं रहता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही क्या होगा, इसमें ढूंढते हैं कि गलत कौन कौन है। इसमें देखिए तो ढूंढिए तो गलत कौन कौन है, तो गलत इसमें ढूंढना है कौन कौन, इसे पता रहेगा तो गलत ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा दिल्ली की किला ए कुहान मस्जिद बनवाया था कौन? शेरशाह सूरी। जब दिल्ली का शासक बनता था, दिल्ली का शासक कब बनता? 1540 में। दिल्ली का शासक कब बना था? 1540 में। 1540 में दिल्ली का शासक बना था शेरशाह सूरी। किसको हटाकर? हुमायूं को हटाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, कालिंजर, दिल्ली या सोनारगांव? ये सासाराम में स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में। देखिए मकबरा का जो आकार है, ऊपर गुम्बज बनाया हुआ है। ऐसे ऊपर क्या बनाया हुआ? मकबरा पर गुम्बज बनाया हुआ। अब देखिए शेरशाह ही था। अधिकतर देखिएगा आप लोग जो बादशाह हुए दिल्ली के शासन पर, जो दिल्ली के राजगद्दी पर जो बादशाह बैठे, उनका जो मकबरा बना उनके मरने के बाद, मकबरा मरने के बाद उनका या तो लड़का बनवाया या कोई और उनके या पत्नी बनवाई मरने के बाद। लेकिन ये शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा अपने जीते जी बनवाना शुरू कर दिया था मकबरा, लेकिन ऊपर वाला गुम्बद ना बनवा पाया। जब तक गुम्बद बनवाया तब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए इसकी मृत्यु अचानक हुई थी। अगर इसकी मृत्यु अचानक नहीं हुई होती, अब इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए और एक बात, जो कमेंट में हम क्वेश्चन बोलते हैं उसका आंसर आप लोग नहीं लिख कर भेजते हैं। लिखिए कमेंट में उसका आंसर जो हम क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु अचानक कैसे हुई थी बताइए तो? चलिए हम ही बताते हैं। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी, ये कालिंजर के किला पर क्या कर रहा था? बम गिरा रहा था ना। कालिंजर के किला पर बम कहाँ गिरा रहा था? कालिंजर के राजा को कीरत सिंह, कौन थे? कीरत सिंह ने से शेरशाह सूरी ने क्या मांगा था? शेरशाह सूरी ने कहा था कि वहां से डांसर भेजने के लिए। क्या भेजने के लिए? डांसर, यानी नाचने वाली दासियों को भेजने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था। कीरत सिंह ने कहा नहीं भेजेंगे, क्या कर लीजिएगा? तो शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि हम ये सब बम का गोला भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? ये कह रहा है बम का गोला। कीरत सिंह कहाँ पर थे? कालिंजर के किला में। इधर से बम का गोला फेंका। आप कालिंजर वाला किला देखिएगा, आप कालिंजर वाला अगर किला देखे भी होंगे और ना देखे होंगे तो देख लीजिए। कालिंजर वाला किला इतना मजबूत किला, बहुत ही मजबूत किला है। अब उस पर बम फेंकवाया, पता चला बम वापस टकरा कर इसी के सेना में आकर गिर गया। इनका शेरशाह सूरी का काम खत्म हो गया, जिसके कारण ये जब इसका उस समय निर्माण चल रहा था, मकबरा का निर्माण चल रहा था, तो ऊपर वाला गुम्बज ना बनवा पाया। ऊपर वाला गुम्बज बन ही रहा था, तब तक इसका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। तो इसका जो बेटा था इस्लाम शाह सूरी, इसका बेटा कौन था? इस्लाम शाह उसके बाद राजा बना और उसने मकबरा का निर्माण करवाया। ऊपर वाला मकबरा नहीं, ऊपर वाला सिर्फ गुम्बज का निर्माण कर, नीचे वाला सब निर्माण हो गया था। तो ये सासाराम में है। अगर समय मिलता है तो कभी देख सकते हैं। सासाराम में जो कि है, क्या है? सासाराम में ये किला है। किसका किला है? किला बोल रहे हैं। सासाराम में ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। किला भी है सासाराम में शेरशाह सूरी का, वो अलग जगह पर है।
ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी का मुकाबला बहुत दूर में। देखिए जानते हैं मुकाबला का खास बात क्या है, ये जो मुकाबला बनवाया गया है ना, मुकाबला ये जो बनवाया गया है शेरशाह सूरी द्वारा, ये जो मुकाबला बनवाया गया है ये एक तालाब में बनवाया गया, तालाब में, और तालाब को बीचों बीच बनवाया गया मुकाबला। और जाने के लिए ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है, यहाँ से ये पूरा तालाब है चारों तरफ, और ये यहाँ से रास्ता है जाने के लिए, और ये मुकाबला है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि किस, यहाँ पर देखिए अगला कि ये किसी का कथन दिया हुआ है। अब किसका ये कथन है, ध्यान से पढ़िए। मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन का संबंध किससे है? जो इस कथन का जो संबंध है वो किससे? मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी, ये किससे संबंध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसी ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये कब कहा था? जब ये युद्ध कर रहा था शेरशाह सूरी जब युद्ध कर रहा था मारवाड़ से, मारवाड़ राजस्थान में, मारवाड़ से युद्ध करने के लिए पहुंच गया ये राजस्थान। और ये कौन से क्षेत्र में? वो सब आपको पता है कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। इसको रेगिस्तान वाला क्षेत्र का अनुमान नहीं था। इधर से भी इसकी सेना बहुत थी, लगभग 80,000 के करीब में सेना थी उसकी भी। उधर से भी जो मारवाड़ के शासक थे उसकी भी 50,000 के करीब में सेना थी। और बहुत बार ऐसा हुआ कि ये हारते हारते शेरशाह सूरी बच गया उस युद्ध में, और इसकी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और नुकसान हुआ, और साथ में ही कुछ मिला नहीं ज़्यादा, कुछ रेगिस्तान में उस क्षेत्र में कुछ मिला नहीं। तो इसी ने क्या कहा था? मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। लेकिन वो युद्ध जीत गया ये अपना कूटनीति के बल पर ये युद्ध जीत गया शेरशाह सूरी, मारवाड़ वाला युद्ध। नहीं तो अगर हार जाता तो ये पूरा अपना साम्राज्य क्या होता? खो देता। तो यही बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह के किसका पुरोगामी माना जाता है? अशोक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी। तो ये अकबर का पुरोगामी माना जाता है। नहीं शेरशाह सूरी के बाद कौन हुआ? अकबर, जो सेम टू सेम शेरशाह सूरी के ही रास्ते पर चल रहा था। लेकिन ये अकबर जो था वो मुगल वंश से था, और शेरशाह सूरी सूर वंश से था। फिर भी इसी के कदम पर चल रहा था, रास्ते पर चल रहा था शेरशाह सूरी के। जैसे सिक्का जारी किया, सिक्का इसने भी जारी किया, अकबर ने भी शेरशाह सूरी जैसे सिक्का जारी किया। तांबा और चांदी का जो सिक्का जारी किया सेम टू सेम शेरशाह सूरी ने भी ऐसा ही सिक्का जारी किया था। उसके बाद जिस तरह के लगान व्यवस्था, अधिकतर लगान व्यवस्था किससे लिया गया था? शेरशाह सूरी से ही लिया गया था, अकबर वाला में। तो इसीलिए इसका पूर्वगामी कहा जाता है। सेम टू सेम शेरशाह सूरी के जैसा ही हुआ, पूरा नहीं लेकिन अधिकतर उससे मिलता जुलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन, कि अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? शेख फरीदगंज ए शकर, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुब बख्तियार काकी, या शेख सलीम चिश्ती। इसका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। अकबर शेख सलीम चिश्ती का संत का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है शेर शाह के शासन काल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था। गांव के जो प्रशासन के लिए अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? मुकद्दम, सिकदार, सूबेदार, या डीन में से कोई नहीं था। मुकद्दम कहा जाता था उसको, ध्यान रखिए, क्या मुकद्दम कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? शेरशाह की लगान व्यवस्था थी, क्या थी? मालवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, अस्थाई बंदोबस्त, डीन में से कोई नहीं था, रैयतवाड़ी थी। अभी भी रैयतवाड़ी का आप लोग नाम सुनते होंगे इस क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में अभी भी रैयतवाड़ी का नाम सुना जाता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह के समय तांबा। अगला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह के समय तांबा के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या थी? 16:1, 32:1, 48:1 या 64:1। यानी कि ये शेरशाह सूरी के समय पूछा गया। अब देखिए शेरशाह सूरी और अकबर दोनों से संबंधित ही है। देखिए ये क्वेश्चन अकबर से कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अकबर के समय ये
कितना था। तो देखिए शेर शाह सूरी के जो समय था, ये इसका आंसर हो जाएगा 1.64, यानी 64, एक तांबा का 64 और ये रुपया 1, यानी 1 रुपया लेकर जाने पर 64 को तांबा का दाम क्या होता था, मिल जाता था, यानी 64 को तांबा का दाम के बराबर 1 रुपया था। यही बात करें अकबर के समय तो ये था 1.40, यानी कि 40 एक था, समझ लीजिए 40 एक, ऐसे 1.40 बोल सकते हैं, 40 एक। देखिए अब 1.40 से 40 एक में अंतर क्या है, तांबा दिया गया उसके बाद रुपया दिया गया, तो तांबा 64 और रुपया 1, अगर दिया जाता पहले रुपया बाद में तांबा तो 1.64 हो जाता। अगर यही दिया गया है तांबा पहले और रुपया बाद में, तांबा 64 गो और रुपया 1 गो, और तो यहाँ पर अब अकबर के समय कितना था, 40 एक, यानी 40 गो तांबा के दाम के बराबर 1 रुपया होता था चांदी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। इसका आंसर हो जाएगा कालानौर पंजाब। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई, और हुमायूं कैसे मरा था, ये सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी ना हुमायूं की। और लेन पुल ने कहा, इतिहासकार लेन पुल ने क्या कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते मृत्यु हो गई। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसका बेटा अब अकबर को बनाना था राजा, लेकिन अकबर था कहाँ पर, कालानौर में। और ये पूरी जिम्मेवारी किसकी थी, ये थी पूरी जिम्मेवारी बैरम खां जैसे ही पंजाब पहुंचा, पंजाब के कालानौर में लेकर आ रहा था, तब तक पता चला कि ये बाहरी आक्रमण करने वाले हैं दिल्ली पर, तो वहीं पर कालानौर में ही ईंट का सिंहासन बनाकर वहीं पर राज्याभिषेक करवा दिया गया, किसका, अकबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, हाथ प्रयास, चित्रकला, भू राजस्व या सैन्य अभियान। तो ये आपको पता है भू राजस्व, ये नवरत्नों में से एक था, अकबर के नवरत्न में से क्या था, ये एक था टोडरमल। इसकी भू राजस्व व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी, भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, बहुत ही बेहतरीन थी। चलिए तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अभी और भी इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।